हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर वर्ल्ड करंट अफेयर्स। इस सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, जिसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक भी कवर होता है विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। देखो, ध्यान से पढ़ना सब लोग, बिकॉज आने वाले एग्जाम्स में फॉर श्योर आपको इन सेशंस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कल तो हमारा यूपीपीएससी का कैलेंडर भी जारी हो गया है ना। 2025 में जो बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका प्रीलिम्स कब होगा? 12 अक्टूबर को होगा। रफली आपके पास 8 मंथ्स है और इतना टाइम काफ़ी आपके लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो पीसीएस लास्ट के 7-8 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा फोकस करता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे एनुअली? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्यों मनाते हैं भाई? देखो, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ गर्ल्स, ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट मिले विदाउट एनी जेंडर बायसेस। ठीक, नेक्स्ट। The Khelo India Winter Games 2025 were inaugurated amidst great enthusiasm at the iconic NDS Stadium in Leh Ladakh, marking the commencement of which edition this year? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन लेह लद्दाख के प्रतिष्ठित एनडीएस स्टेडियम में बड़े उत्साह के बीच किया गया, जो इस वर्ष के किस संस्करण की शुरुआत का प्रतीक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5th एडिशन। ओके, और ये चीज़ आप एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहे हैं? लेह लद्दाख में हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हो कि देखो, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं ना, कोल्ड डेजर्ट होता है वहाँ पे। तो विंटर में क्या होता है? विंटर में हमें ठंड लगती है ना विंटर में। तो ठंड लगेगी तो कहाँ पे? लद्दाख में ठंड लग रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहा है? लद्दाख में। मूविंग अहेड, Which international chess tournament will India host in 2025? 2025 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिडे चेस वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2015। ये योजना क्या करती है? बेसिकली पेरेंट्स को इनकरेज करती है टू बिल्ड फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन ऑफ देयर फीमेल चाइल्ड। ठीक, और ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ही एक पार्ट है। मूविंग अहेड, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या करता है? देखो, कंट्रीज़ की मिलिट्री स्ट्रेंथ पे उनको रैंक वाइज अरेंज करता है। ठीक, टॉप कंट्री कौन सी है? यूएस है, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, 4th नंबर पे इंडिया, लास्ट कंट्री भूटान। नेबरिंग कंट्रीज़ की एक बार रैंक देख लो। चाइना और पाकिस्तान आसपास है, बाकी कंट्रीज़ तो कितनी पीछे हैं। मूविंग अहेड, Which major event is set to take place in New Delhi in 2025? 2025 में नई दिल्ली में कौन सा प्रमुख कार्यक्रम होने वाला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। नेक्स्ट, देखो, अब रिसेंट न्यूज़ हेडलाइंस देख लेते हैं रिलेटेड टू फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। अच्छा, ये चीज़ ना हमने कल भी देखी थी, मतलब कल वाले सेशन में भी ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं मार्क कर दे रही हूँ बस। ओके, देखो, पंगासू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, और फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी आंध्र प्रदेश का। जलीकट्टू फेस्टिवल तो आपको पता ही है, तमिलनाडु का है। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गान नगाई सेलिब्रेशन कबुई रोंगमे नागा ग्रुप इन मणिपुर। ठीक है, नागालैंड में नहीं, गान नगाई सेलिब्रेशन नागालैंड में नहीं हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। और एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? चितवन वैली नेशनल पार्क, नेपाल। नेक्स्ट, लद्दाखी लोसार फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी चीज़ें तो बस एक बार देख लो पॉज करके, है ना।
ये इम्पोर्टेंट है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव न्यू दिल्ली में हो रहा है। इट विल फोकस ऑन इंडियाज 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, मूविंग अहेड। या पॉज करके आप एक बार देख लेना, कल के सेशन में भी ये सारी चीज़ें कवर हुई थी। बेसिकली इसको रखने का पर्पस यही है कि आप एक बार इन सारी चीज़ों को एक बार और रिवाइज कर सको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the world's most valuable brand according to Global 500 2025 report published by Brand Finance? ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल। चलो अब टॉप 5 ग्लोबली वैल्यूएबल ब्रांड्स देख लेते हैं। नंबर 1 पे है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और वॉलमार्ट। टॉप 5 वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स कौन से हैं? टाटा ग्रुप। ठीक है, सबसे टॉप पे कौन सा ग्रुप है? टाटा ग्रुप। ठीक है, रैंकिंग ऑफ टॉप 3 ब्रांड वैल्यू बाय कंट्री। सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू कंट्रीज में कौन सा टॉप पे है? यूएस, सेकंड पे चाइना, थर्ड जर्मनी और इंडिया की रैंक 8th है। ठीक है, मूविंग अहेड। इंडियाज रैंकिंग्स इन डिफरेंट इंडिसेस। अब देखो जितनी भी रिसेंट अभी रिपोर्ट्स निकली है इंडिसेस पे, वो एक बार हम देख लेते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय क्वैक्वेरली साइमंड्स। इंडिया की रैंक इसमें 25th है, यूएसए टॉप किया है। यदि कोई पहला एडिशन इस इंडेक्स का है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 पब्लिश्ड बाय हुरून, सत्या नडेला CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट में किस जगह मिली है? सत्या नडेला जी को, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय ट्रैक एक्सएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इंडिया की रैंक 3rd है, यूएस टॉप। इम्पॉर्टेंट नहीं है उतनी। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंक 85th है, टॉप रैंक किसकी है? सिंगापुर की। ये वाला इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय क्लाउडसेक। इंडिया की रैंक 2nd है, टॉप किसने किया है? यूके ने। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स देख लो, इसमें कितनी है रैंक इंडिया की? 123rd है। हुरून इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये देख लेना। ठीक है, WEF पब्लिश करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की रैंक 39th है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें ध्यान रखना। 2025 QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग पब्लिश्ड बाय QS रैंकिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें IIT दिल्ली टॉप किया है। ठीक है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, 171 रैंक है। SBTI कमिटमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज पब्लिश्ड बाय ICRA रेटिंग्स लिमिटेड। इंडिया की रैंक इसमें 6th है। वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरलाइंस 24 एयर हेल्प स्कोर सर्वे, इंडिगो 103rd है, ब्रुसेल्स की एयरलाइंस टॉप की है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स 2025 पब्लिश्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई तमिलनाडु 42nd रैंक है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA इसने टॉप किया है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट एंड सेट बिजनेस स्कूल। इंडिया की रैंक 49th है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 पब्लिश्ड बाय हिनरिच फाउंडेशन एंड IMD। इसमें इंडिया की रैंक 23rd है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, ठीक है, पब्लिश कौन करता है? हिनरिच फाउंडेशन। इंडिया की रैंक 23rd। नेक्स्ट, ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में लगभग पूछ लेता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025। इंडिया की रैंक 10th है। 2024 में क्या रैंक थी? 8th थी। ठीक है, इस बार क्या हुए? रैंक रिड्यूस हो गई है। ठीक, 2024 में 8th रैंक थी, 2025 में 10th हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank in partnership with RuPay, a global card payment network from India, has launched the UPI-enabled RuPay credit card called First Earn? A correct answer है ऑप्शन बी, IDFC बैंक।
ठीक है। IDFC बैंक और रुपे ने मिलकर लॉन्च किया है UPI इनेबल्ड रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है? फर्स्ट अर्न। कोई इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। या दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो आपकी विथ एनीथिंग, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। वी वुड लव टू आंसर दैट। थैंक यू, बाय बाय।